गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें लिथोस्फेयर पढ़ा हमने, जिसमें बायोस्फेयर पढ़ा हमने, जिसमें एग्जोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, यानी कि जो चारों डोमेन्स हैं अर्थ के वो पढ़ लिए हैं। तो जो दो मेजर डोमेन्स थे, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, इन दोनों ही डोमेन्स में हमें मैप स्किल्स करनी थी, मैप प्रैक्टिस करनी थी। जब मैं वीडियो बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हम मैप में अलग से प्लॉटिंग करेंगे मेजर कॉन्टिनेंट्स की, ठीक है, ओशंस की, और जो डीपेस्ट पॉइंट है और जो हाईएस्ट पॉइंट है अर्थ पे। सो लेट अस मूव ऑन टू मैप स्किल्स। मैप स्किल्स पर चलते हैं। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी एक फिजिकल वर्ल्ड मैप की, ठीक है। तो दो फिजिकल वर्ल्ड मैप्स या एक फिजिकल वर्ल्ड मैप पे आप अपनी प्लॉटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वीडियो के माध्यम से आपके लिए प्लॉटिंग कर रहा हूँ। उसके बाद हम गूगल मीट पे भी सीखेंगे कि कैसे इसको और आसानी से किया जा सकता है। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक, द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑन अर्थ, ठीक है। जो मुख्य महाद्वीप हैं उनकी बात करें तो आपके सामने एक वर्ल्ड मैप आ गया है। वर्ल्ड मैप में हमेशा या किसी भी मैप में ऊपर की साइड, यानी कि जहाँ पर मेजर कॉन्टिनेंट्स लिखा उस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ। नीचे कौन सी होती है? साउथ। लेफ्ट में वेस्ट और राइट में ईस्ट, ठीक है। तो हमें डायरेक्शंस के बारे में थोड़ा जान लिया है। अब हम इस मैप पर प्लॉटिंग करेंगे किस चीज़ की? जो मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हुए प्लॉटिंग करें तो सबसे पहला कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। तो कहाँ पे है ये नॉर्थ अमेरिका? ये देख लेते हैं हम। तो नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो ये वाला कॉन्टिनेंट है। इस कॉन्टिनेंट को हम नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको? तो ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? नॉर्थ अमेरिका। अब सेकंड कॉन्टिनेंट जो उसके नीचे है लेफ्ट हैंड साइड पे, उसको हम मार्क करेंगे, वो है साउथ अमेरिका। तो ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट ये है, ठीक है। आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट कौन सा है। उसके बाद बात करें हम, तो हमारा जो तीसरा कॉन्टिनेंट, उसके बाद जब हम राइट पर जाएंगे, राइट में नॉर्थ में कॉन्टिनेंट है यूरोप, ठीक है। कौन सा कॉन्टिनेंट है? यूरोप, ये वाला। इट इज़ यूरोप विच इज़ सेपरेटेड बाय व्हाट? विच इज़ सेपरेटेड बाय यूराल माउंटेन्स। जो यूराल माउंटेन्स हैं वो यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे पड़ते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या हो रहा है? यूरोप से एशिया सेपरेट हो रहा है। तो ये है हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट। उसके बाद उसके नीचे वाले कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो दैट इज़ अफ्रीका। तो ये वाला जो कॉन्टिनेंट है दैट इज़ विच कॉन्टिनेंट? अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद अगले कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो हमारा अगला कॉन्टिनेंट है एशिया, जो कि राइट पे है, जो कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट भी है। ये चीज़ भी हमें जान लेनी चाहिए कि एशिया जो है वो हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। वो कौन सा कॉन्टिनेंट है? जहाँ पे बड़े बड़े देश जैसे कि चाइना, इंडिया, ठीक है, इंडोनेशिया, म्यांमार, ये सारे देश, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये सारे देश पड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्टिनेंट है यूरोप के राइट पे, यानी कि यूरोप के ईस्ट पे, और अफ्रीका के भी ईस्ट पे कौन सा? एशिया। फिर एशिया के नीचे अगर आप आएंगे तो आपको एक कॉन्टिनेंट दिख रहा होगा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, एक बड़ा सा लैंड मास, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इसको हम मार्क कर देते हैं एज ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आप आखिरी कॉन्टिनेंट या जो बिल्कुल साउथ में कॉन्टिनेंट है अगर उसकी बात करें तो ये हमारा कॉन्टिनेंट है कौन सा? हमारा कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका, ठीक है। तो ये हमारा एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है, इसको भी मार्क कर देते हैं। तो हमारे 7 कॉन्टिनेंट हो गए। दोबारा से देखते हैं, लेफ्ट से शुरू करते हैं, यानी कि वेस्ट से शुरू करते हुए नॉर्थ अमेरिका, उसके नीचे साउथ अमेरिका, ठीक है। सबसे ऊपर कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका, उसके नीचे साउथ अमेरिका, फिर राइट पे यूरोप, यूरोप के नीचे अफ्रीका, अफ्रीका और यूरोप के ईस्ट पे एशिया, उसके नीचे ऑस्ट्रेलिया और सबसे नीचे एंटार्क्टिका, ठीक है। तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है जो हमने मार्क किए हैं। आप इनको एक मैप पर ज़रूर मार्क करें और लर्न करें कि कौन से कॉन्टिनेंट की पोजीशन कहाँ पर है। अगली जो चीज़ हमने मार्क करनी है मैप पे, वर्ल्ड मैप पे, वो है मेजर ओशंस। तो हमारा पहला मेजर ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। तो कहाँ पे है ये पैसिफिक ओशन? देखिए अगर हम इसको, ये देखिए, ये जो ओशन है, ये जो आपको ब्लू वाटर्स दिख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के लेफ्ट में, ठीक है, ये कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन।
तो पैसिफिक ओशन यहाँ पर भी है, ये देखिए, क्योंकि ये जुड़ी हुई है, अर्थ सर्कुलर है, तो पैसिफिक ओशन यहाँ और यहाँ पाया जाता है। अब इसको हम मार्क कर देते हैं, पैसिफिक ओशन कहाँ कहाँ है। एक तो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट पे पड़ता है पैसिफिक ओशन, ठीक है। उसके अलावा एशिया के ईस्ट पे पड़ता है पैसिफिक ओशन। तो दूसरा जो हमारा ओशन है वो है अटलांटिक ओशन, जो कि एस की शेप में है, हमने जान लिया था पुराने वीडियो में, ठीक है। तो ये हमारा अटलांटिक ओशन है, जो कि अफ्रीका, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो ओशन है उसको हम अटलांटिक ओशन कहते हैं। इसको भी मार्क कर देते हैं, अटलांटिक ओशन। उसके बाद अगर तीसरे ओशन की बात करें तो हमारा जो नॉर्थ पोल के पास या नदर्न हेमिस्फेयर में जो 66.5 डिग्री ऊपर के ऊपर ओशन है वो है हमारा आर्कटिक ओशन। ये वाला जो ओशन है ये हमारा कौन सा ओशन है? आर्कटिक ओशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो इंडियन ओशन की, तो जैसा कि आपको पता है इंडिया के नीचे जो है पार्ट दैट इज़ इंडियन ओशन। तो ये सारा जो एरिया है वाटर का ये किसका है? इंडियन ओशन का। इसको भी मार्क कर देते हैं। और आखिरी हमारा ओशन जो है वो है सदर्न ओशन, जिसने कि एंटार्क्टिका को एनसर्कल कर रखा है, उसको हम कहते हैं सदर्न। तो ये हुए हमारे 5 बड़े ओशंस जिसको हमने मार्क कर लिया है। अब हमारी 2 और चीज़ें बच गई हैं, कौन कौन सी? द डीपेस्ट एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। जो डीपेस्ट पॉइंट है और हाईएस्ट पॉइंट है अर्थ सरफेस पे, वो हमारे बच गए हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट क्या है? माउंट एवरेस्ट, जिसको हमने किससे मार्क किया है? एक ट्रायंगल से। तो ये ट्रायंगल हम जहाँ प्लॉट करेंगे वहाँ पर एक लगभग पड़ रहा है क्या? माउंट एवरेस्ट। तो ये नेपाल में पड़ता है, आपको पता होना चाहिए, जो कि हिमालयाज़ का एक पार्ट है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसको हमने ट्रायंगल से मार्क किया है। अगली चीज़ हमने मार्क की है सर्कल से, जो कि मैरियाना ट्रेंच है, ठीक है। ये मैरियाना ट्रेंच जो है पैसिफिक ओशन का एक हिस्सा है। यहाँ पे जो चैलेंजर डीप है या मैरियाना ट्रेंच है वो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ पे। तो हमने हाईएस्ट पॉइंट मार्क कर दिया, डीपेस्ट पॉइंट मार्क कर दिया। जो हाईएस्ट पॉइंट है अर्थ सरफेस पे दैट इज माउंट एवरेस्ट। उसकी हाइट है 8,848 मीटर्स, ठीक है। कितनी हाइट है माउंट एवरेस्ट की? 8,848 मीटर्स, ठीक है। बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर आप मैरियाना ट्रेंच की बात करें तो जो मैरियाना ट्रेंच है वो कितना डीप है? दैट इज 11,022 मीटर्स डीप। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मैरियाना ट्रेंच है, अगर उसमें सबमर्ज करने की कोशिश करेंगे माउंट एवरेस्ट को तो आसानी से सबमर्ज हो जाएगा। यानी कि जो हाईएस्ट पॉइंट है सरफेस पे और जो डीपेस्ट पॉइंट है उसका कंपैरिजन में डीपेस्ट पॉइंट काफ़ी ज़्यादा डीप है एज़ कम्पेयर टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो हमने 7 कॉन्टिनेंट्स, 5 ओशंस और 2 हाईएस्ट और एक डीपेस्ट पॉइंट मार्क कर दिया है। आई होप यू अंडरस्टूड what we have plotted. So let's come on to the map practice or the assignment. Here you have question number first, mark the following continents on physical map of world. इसको आप अपने मैप्स पर अपने घरों में मार्क करेंगे, मैप परचेज कर लें, ठीक है, बुक शॉप से, और अपने घर पे इसकी प्रैक्टिस करें जब तक आपको एक क्लियर आइडिया ना हो जाए, क्लियर व्यू ना हो जाए। इसमें आपको मार्क करने हैं सभी 7 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका एंड यूरोप। क्वेश्चन नंबर 2 है, मार्क द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स ऑन फिजिकल मैप ऑफ वर्ल्ड। मार्क द फॉलोइंग ओशन, सॉरी। फर्स्ट इज पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, सदर्न ओशन एंड इंडियन ओशन। क्वेश्चन नंबर 3, मार्क द फॉलोइंग ऑन फिजिकल मैप ऑफ वर्ल्ड। फर्स्ट इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ एंड सेकेंड इज द हाइएस्ट पीक ऑन अर्थ। I hope you understood the map plotting and the location of the various continents and oceans and the deepest and highest point on earth. So I hope you understood all topics well. So if you like this video, if this video is informative to you, please like the video and do share this video with your friends who are from other schools so that they can also be benefited from watching and the discussions which we have done right now. Any suggestions
और कमेंट्स, आपके कुछ सुझाव हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो इम्प्रूवमेंट के लिए भी हो सकते हैं, वो क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। पर आपके मन में जो भी विचार आते हैं उनको आप ज़रूर कमेंट्स के द्वारा प्रदर्शित करें, शो करें। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर informative videos. Thank you and have a nice day.